जय गंगा मैया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का यह लघु ग्रंथ प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला का स्वाध्याय आप लोगों को करा रहे थे। मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे एक एक मोती जुड़ कर के एक संपूर्ण माला का निर्माण होता है, वैसे उन आप्त पुरुषों के, ऋषियों के एक एक वाक्य जुड़ करके एक संपूर्ण एक ग्रंथ का निर्माण होता है। उसी प्रकार क्योंकि जो हमारे ऋषियों के ग्रंथ हैं, वो जो ऋषियों के वाक्य हैं, महापुरुषों के जो सद्वाक्य हैं, सदुपदेश है, वो हमारे जीवन के लिए अमृत तुल्य है। इसलिए उन स्वाध्याय की श्रृंखला से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हिमालय में है और खूब यहाँ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी लहरों के साथ आप लोगों को भी आनंद करा रहे हैं। कहते हैं अभी हम 8वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे आज, तो आइए इसको पहले गाते हैं। किं भूषणाद् भूषणमस्ति शीलं, तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धं, किमत्र हेयं कनकं च कान्ता, श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यं, श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यं। यहाँ कहते हैं किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम, अर्थात कि उत्तम भूषणों में उत्तम आभूषण क्या है। किसी किसी के लिए कोई गहना, या स्त्रियों के लिए जैसे उनके हार, उनके जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, वो उनको उत्तम मानते हैं। लेकिन जो विद्वत पुरुष हैं, जो सामान्य सबको प्रिय है, अगर एक धर्मपूर्वक अगर आपको कहे कि उत्तम आभूषण क्या है, कहते सबसे पहला उत्तम आभूषण मनुष्य के लिए उसका चरित्र है। क्योंकि विद्यावान, धनवान, यशवान सब प्रकार से अगर तुम परिपूर्ण हो गए, अगर तुम्हारे पास चरित्र नहीं है, उत्तम चरित्र नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपको जैसे हम किसी के विषय में भी अगर हम अपेक्षा करते हैं, उसके उत्तम चरित्र वाले को ही, एक श्रेष्ठ चरित्र वाले को ही हम पसंद करते हैं। अगर उसका जीवन चरित्रवान नहीं है तो हम उससे दूरियां बना लेते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का जो चरित्र है जन जन के लिए, भगवान श्री कृष्ण का जो महापुरुषों का चरित्र है, गौतम, कणाद, जामनी, पाणिनि, पतंजलि, विश्वामित्र ऋषियों का चरित्र है। इसलिए कहा है कि महाजनों गतेन येन सपन्थाः, कि हम चरित्रवानों का ही आदर करते हैं और उनके ही रास्ते में चलने के लिए शास्त्र भी प्रेरित करते हैं। इसलिए कहा है तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, कि सबसे उत्तम तीर्थ क्या है, तो कहते हैं स्वमनो विशुद्धम, जो अपना ही मन उत्तम तीर्थ है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ। शुद्ध का मतलब है कि मन के जो विकार हैं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जब आपके मन से हट गए हैं तो वही मन आपका तीर्थ बन जाता है। तुम हजारों तीर्थों में घूम लो, तुम पूरी दुनिया की यात्रा कर लो, अगर आपका मन में अगर अशुद्धियाँ है, आपके मन में विकार है, तो आपका तीर्थ जाना सब व्यर्थ है। इसलिए यहाँ मनो कहते हैं, भजन भी आप लोग गाते हैं कि जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। अगर आपने मन को जीत लिया है, या फिर मन को शुद्ध कर लिया है, सत्संग के द्वारा मन को शुद्ध कर लिया है, निष्काम सेवा के द्वारा मन को अगर शुद्ध कर लिया है, गुरु भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा, तो आपका ही मन उत्तम तीर्थ है। और कोई तीर्थ है उसके आगे काम का नहीं है। हाँ, हम अपने अनुभव के लिए हम तीर्थों में जाते हैं, संतों के दर्शन के लिए तीर्थों में जाते हैं, जीवन के समाधान के लिए हम तीर्थों में जाते हैं। इसलिए उन तीर्थों का महत्व है। इसलिए कहा है इस संसार में त्यागने योग्य क्या है, यदि कंचन और कामनी। इसे साधु के लिए
जो इस रास्ते में साधु मतलब जिस रास्ते में अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके जीवन में 3 शत्रु बताए हैं, कंचन और कामनी और यश। यश की अगर कामना है तो वो भी आपको किसी न किसी गलत कार्य में प्रवृत्त करेगा ही। अगर आपको आपके पास धन अगर व्यर्थ मतलब अधर्म पूर्वक आ गया तो आपको आपके मन को आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा ही, और धन आ गया तो कामनी का भोग तो अंदर बढ़ेगा ही। इसलिए कंचन और कामनी ही त्यागने योग्य है संसार में, और कुछ भी नहीं है। जिसको कहते हैं आसक्ति, और सबसे ज़्यादा आसक्ति स्त्री में ही होती है। स्त्री के सौंदर्य में आकर्षण जो होता है वही उसकी आसक्ति होती है, और फिर उसी के चक्कर में आप भागवत में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपने सुने होंगे कि स्त्री कंचन और कामनी के कारण अच्छे अच्छे राजा भी अपने राज्य को खो दिए। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर कोई त्यागने योग्य है, अर्थात किमत्र हेयम कनकम च कांता, अगर कोई हेय वस्तु है, त्यागने योग्य वस्तु है, वो कनकम मतलब धन, व्यर्थ अपराध से कमाया हुआ धन, व्यर्थ का जो धन है वो त्यागने योग्य है, और कंचन मतलब स्त्री का जो आकर्षण है वो त्यागने योग्य है। तो कहते हैं सदा मन लगाकर सुनने योग्य क्या है, जिसको तुम संसार में बहुत सारे तुम बाहरी वस्तुओं से अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को जोड़े रहते हो, बाहरी दृश्य से अपनी इंद्रियों को जोड़े रहते हो। अगर यहाँ पर कहा है कि अगर संसार में अगर कोई सुनने योग्य वस्तु है वो सत्संग, और सत्संग क्या है कि जो सदा गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद का जो वाक्य है, अपने आपके जो गुरुजनों का जो उपदेश है, जो सद्धर्म माता पिता का जो उपदेश है, जो उनकी आज्ञा है, वो पालने योग्य है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा है शाव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम, सुनने योग्य सदा क्या है कि गुरु का वाक्य, गुरुजनों का वाक्य, सत्पुरुषों का वाक्य, और उन वेद की वाणी को सुनने का जो एक यहाँ पर विधान है वो सुनने योग्य है। बाकी अगर संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विषय अगर ग्रहण करने की बारी आती है तो वो त्यागने योग्य है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिना सत्संग के विवेक ही नहीं होता, और बिना उस सत्संग भी अगर प्राप्त अगर करना है तो गुरु की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी बार बार उस गीता में भी कहते हैं, 4 अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं कि तद्वेदे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम यानीनस्तत्त्वदर्शिनः, कि तुम जाओ उन सद्गुरुओं के पास, तुम जाओ तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास, उनकी सेवा करो, सेवा करके उनसे फिर अपने प्रश्नों को रखो, और उन प्रश्नों के बाद रखने के बाद उनसे जो समाधान मिले उस तत्व ज्ञान का प्रसाद, तत्व ज्ञान के अमृत का पान करो, उससे आपके जीवन का कल्याण होगा। तो यही शाव्यम सदा गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद का जो वाक्य है उसको सदा सुनने योग्य है। इसलिए आपको छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको इन और हिमालय की इन वादियों में ले जा करके, और यह भगवान के गुरुओं की जो वाणी है आपको श्रवण करा रहे हैं। इसी प्रकार यह प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला सुनने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, और चिंतन करने योग्य है। इससे अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान की वृद्धि और भगवान की कृपा मिलती है। तो आइए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय गुरु।